इंडियन आर्मी की तरफ से अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। यानी कि आगे भी एमसीबी बैंक अकाउंट है और डिजिटल अपने ऐप से कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो उसकी कटौती कर रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती हैं देखने को, जहां हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मैशत हमारे ऊपर है, हमारी मैशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया उनके। पर के वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं और जो भी उनका जो असलहा है वो हमें नजर आता है कि जब वो कोई मिसाइल खरीदते हैं तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ ही लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है हमारे ऊपर अटैक होने वाला है और पाकिस्तानियों की जली हुई है। आप देखिए इस वीडियो में। इंडियन आर्मी की तरफ से अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किया गया है पाकिस्तान बॉर्डर पर। इसकी डिटेल्स क्या है और इसी के साथ पाकिस्तान के लोग अपील कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से। तो ये कौन लोग हैं? बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो मोदी सरकार से हेल्प की अपील कर रहे हैं। वो क्या अपील है, कौन सी मदद मांग रहे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब इंडियन आर्मी ने कौन से हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है और ये कौन सा एरिया है। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले एक खबर इस तरह की मैंने आपके सामने रखी थी, जिसमें जो पाकिस्तान के करीब का एक बॉर्डर था, इंडिया का ऐसा एरिया था, वो भी डेजर्ट का एरिया था कि जहां पर इस तरीके से जो है कोई उन्होंने जो है कुछ इनॉग्रेट किया था और उससे पता ही चला था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो कुछ हो रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती हैं देखने को, जहां पर कि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं और जो भी उनका जो असलहा है वो हमें नजर आता है कि जब वो कोई मिसाइल खरीदते हैं तो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भी लगाते हैं। लेकिन अब ये जो खबर है इसकी डिटेल्स ये हैं कि इंडियन आर्मी हैज सिग्निफिकेंटली अपलिफ्टेड इट्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, और इसमें कैसे उन्होंने ये कैपेबिलिटी को अपलिफ्ट किया है, टू इनऑगरेट its first Apache attack helicopter squadron in the desert region of Jodhpur, situated proximate to the Pakistan border। और उनका कहना यह है कि दिस स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट जो है वो सब्सटैंशियल एनहांसमेंट इन इंडियाज एरियल कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस इन द रीजन एंड स्पेशली नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। कि ये जो उनको एक तो ये बताया जा रहा है, जाहिर है कि ये इंडियन जो मीडिया है उसको इस तरीके से लिख रहा है जिसमें ना सिर्फ ये कि उनकी प्रिपेयर्डनेस बताई जा रही है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर सामने आती है तो उसके लिए उनके बॉर्डर्स पर वो तमाम तैयारी मौजूद है और उसके लिए जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अब उसकी स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश की है उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, जो कि जोधपुर मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये खबर इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट बनती है, ज्यादा अहम है, इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले, क्या बल्कि एक दो दिन पहले जो खबर आई जो कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस रीजन में यानी कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म ले सकता है, इसकी पोटेंशियल मौजूद है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स थी। मैंने, अगर आप पिछला प्रोग्राम मेरा वो वाला उठाकर देखिए तो उसके अंदर मैंने बताया था जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और जो जिहादी हैं और इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको इंडिया के खिलाफ जो है इस्तेमाल करता रहा है और इस सिलसिले में वो सपोर्ट किया पाकिस्तान ने उनकी, इसके ऊपर बड़े खुल के उन्होंने वो रोशनी डाली थी, सब ने जो है इसके ऊपर बात की थी। तो बात ये कि अब ये है, ये जो बात है ये करने वाली, कि हुआ कुछ यूं है कि उन्होंने अपनी जो इंडियन आर्मी है उसने जोधपुर में पाकिस्तान फ्रंट के पास यानी पाकिस्तान फ्रंट पर या पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो है ये अपाची हेलीकॉप्टर्स जो है ये स्टैब्लिश स्क्वाड्रन कर दी है। अच्छा, अब ये फ्राइडे को जो है रेज्ड इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स इन राजस्थान जोधपुर विद द एम ऑफ सपोर्टिंग ग्राउंड ऑपरेशंस नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। और इसमें कुछ और जो है, इसमें ये कहा गया है कि एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं ये विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हैव कम टू बी नोन द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड। और ये अमेरिका की तरफ से जो है उनको दिए गए इंडिया को, और इस सिलसिले में जो है
बहुत सारी जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है दे एडेड दैट दीज हाई एंड चॉपर्स आर अंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द यूएस एंड रीच जोधपुर बाय मे दिस ईयर। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आपको सारी बता दी उसमें कि क्या क्या इसमें है। करंटली ऑपरेट्स यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सच एज दी ध्रुव एंड और काफी उसके अंदर और भी। लेकिन इसके अंदर जो असल बात है, द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स रेज्ड टुडे इन द प्रेजेंस ऑफ एविएशन कोर डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो भी थे उनके उसमें जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लगाए गए। तो अब इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि इंडिया ने जो अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपके बॉर्डर के पास लगा दिए हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ, तो देखें ये तो मैं आपको बता दूं जंग के कोई हालात नहीं है, यानी वो ठीक है कि उन्होंने ये कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जो सही कॉन्फ्लिक्ट है वो टक्कर के लोगों के बीच होता है ना। वो जो एक दफा कहा था ना, वो क्या कहा था इमरान रियाज खान ने, टक्कर के लोग, तो वो टक्कर के लोग आपको पता फिर क्या हुआ है टक्कर के लोगों के साथ। तो जो टक्कर के लोगों फरीक होते हैं ना, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो है चाइना और इंडिया। तो यानी कि आगे भी एमसीबी बैंक अकाउंट है और डिजिटल अपने ऐप से कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो उसकी कटौती कर रहे हैं। मैं क्या फायदा इसका? बैंक में लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कटौती नहीं होगी। नहीं, देखिए लो तब का उसको तो पता ही नहीं डिजिटल का। जिनको पता है उनको भी नुकसान हो रहा है, जिनको नहीं पता वो देखेंगे वो क्यों डिजिटल इस्तेमाल करेंगे। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर, अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर, एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है, तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी। ठीक है, अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी। तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज़्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह के आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, माशाल्लाह। मैंने रिटायरमेंट लिया है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर हाँ है। जी। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है।